नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। बहुत लंबे समय के बाद आज मैं वीडियो डाल रही हूँ और उसका कारण दिवाली की सफाई, फिर दिवाली, फिर थोड़ा सा तबीयत नासाज और बीच बीच में जो है हमारे ये वर्ल्ड कप के मैचेस बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। नो डाउट वीडियो के लिए एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है इस टाइम पर और मैच देखने वाले हैं। पहले भी मैचेस हुए हैं, वर्ल्ड कप के भी मैचेस हुए हैं, लेकिन इंडिया की जो परफॉर्मेंस इस बार है, इस बार की तरह इंडिया की परफॉर्मेंस नहीं देखी। जिस तरीके से ऑल आउट पे ऑल आउट करती है टीम को, वो मज़ेदार है, चाहे कोई भी टीम सामने क्यों ना खड़ी हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच है सीरियसली। और चूंकि सेमीफाइनल जीती है तो आप सबको सेमीफाइनल जीतने की बधाई। और उम्मीद तो क्या, पूरा विश्वास है कि वर्ल्ड कप इस बार हमारे पास ही आएगा और आना भी चाहिए। जिस तरीके से रोहित शर्मा की टीम जो है वो परफॉर्मेंस दे रही है, तो अल्टीमेट प्लेइंग। मैं बहुत बड़ी फैन तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, मैच की दीवानी हूँ और वर्ल्ड कप मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो T20 हो चाहे वो वनडे हो। तो इन सब चीज़ों के चलते जो है वो एटलीस्ट 5 और 6 डेज जो है कोई वीडियो नहीं था। थोड़ा सा तबीयत नासाज थी और इस करके फिर मैंने थोड़ा सा उसको टाइम दिया कि नहीं, पहले खुद तंदुरुस्त हो जाओ, उसके बाद फिर वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, जो डिले हुए हैं ये 4-6 दिन, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। और यही कहूँगी कि उम्मीद यही है कि अब हर दिन वीडियो ज़रूर आएगा। हो सकता है कि संडे को जो वीडियो हैं वो ना आए, क्योंकि संडे मैं वैसे भी नहीं डालती हूँ, लेकिन मंडे टू सैटरडे मेरी पूरी कोशिश भी है और मैं प्रॉमिस भी करती हूँ कि मंडे टू सैटरडे आप तक वीडियो ज़रूर पहुँचेगा। तो ये तो थी अपनी बातें। अब बात आती है दोस्तों आज की कहानी की। कई बार रिश्ते बहुत लंबे समय तक हम साथ रहने के बावजूद भी ये नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर ज़िंदगी में आपको कई बार रिश्ते जो हैं वो खटास देने लग जाएं और लगातार रिश्तों में प्रॉब्लम होने लग जाए, लगातार आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग जाए, तो मेरा तो यही कहना है कि उस रिश्ते को अपने आप से दूर कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज होता क्या है, अंजाम बहुत बुरा होता है। इस केस में भी यही हुआ है। एक लंबे टाइम से चली आ रही किरकिराहट, रिश्तों की खिटपिट, और इसके बाद अंजाम क्या हुआ, एक कत्ल। जो अंजाम है वो बहुत बुरा हुआ। 52 साल की उम्र, 32 साल की शादीशुदा जिंदगी, 30 साल का बेटा, और उसके बावजूद जिंदगी तहस नहस। वक्त ना लेते हुए दोस्तों चलते हैं वारदात पर। वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके अलावा आप कोई भी राय अगर देना चाहते हैं, कोई भी आपकी राय है, तो वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके साथ ही सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो वीडियो के लास्ट में होगा, तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। आज की जो वारदात है, ये वारदात है अक्टूबर 2023 की। दिल्ली में एक एरिया है अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर में ही एक हॉस्पिटल है, HAH सेंटेनरी हॉस्पिटल। HAH हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन में एक कॉल जाता है सुबह सुबह 18 अक्टूबर 2023 को। तो वहां से पुलिस स्टेशन में कॉल जाता है, अंबेडकर पुलिस स्टेशन में, कि यहाँ पर एक बॉडी आई है, लेकिन सस्पेंसिव है, तो आप लोग मौका वारदात पर जरूर पहुंचिए। पुलिस टाइम ना लेते हुए मौका वारदात पर पहुंचती है और जब मौका वारदात पर पहुंचती है तो वो जो बॉडी है उसका मुआयना करती है और डॉक्टर्स बताते हैं कि जब हमारे पास ये बॉडी लाई गई तो ये ब्रॉड डेड थी। अब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो पहली इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें हैं जो बड़ी क्लियर हो जाती हैं। उसमें था क्या कि जो मरने वाली है, जो कि मरने वाली महिला है, तो जो मरने वाली है उसके पहले तो बॉडी में जो है वो चोट के निशान थे। सर पे निशान था, गाल में निशान था, गर्दन पे निशान थे, हाथों में भी निशान थे। और इसके अलावा उनके जो गले में है, गले में साफ साफ समझ में आ रहा था कि किसी ने गला दबाया है, क्योंकि गला दबाने के निशान थे। जब ये चीज सामने आती है तो फिर पुलिस कहती है कि इनके साथ कौन आया है। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि इनके साथ 2 लोग हैं और बाहर बैठे हुए हैं। पुलिस बाहर जाती है तो देखती है कि एक यंग एज का लड़का है, 30-32 साल का, और एक एज पर्सन है, दोनों बैठे हुए हैं। पुलिस उनसे पूछती है कि आप जो ये मृतिका हैं उनका कौन लगते हैं।
तो जो लड़का है वो खड़ा होता है और वो बताता है कि मैं जो मरने वाली हैं वो मेरी माँ है, मैं उनका बेटा हूँ, और ये जो सामने बैठे हैं ये मेरे पिता हैं। और पिता का नाम वेद प्रकाश कुंद्रा, बेटे का नाम आकाश कुंद्रा, और जो मृतिका है, मृतिका का नाम सुशीला कुंद्रा। अब पुलिस फिर आकाश से पूछती है कि आखिर मैटर क्या है, मुझे ये बताइए। आकाश सीधे सीधे कहता है कि मेरी माँ को मेरे पिता ने ही मार डाला। इसके बाद वो कहते हैं कि चलिए, अब वो दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। और पुलिस स्टेशन लेकर जाने के बाद पहले तो इत्मीनान से उनसे पूछते हैं कि आखिर मैटर क्या है। इधर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए बोल दिया जाता है। तो फिर आकाश कुंद्रा जो है वो पूरी बात बताता है। साथ में वेद प्रकाश से भी पूछताछ चल रही थी, तो दोनों अपने अपने मैटर जो है वो क्लियरली बताते हैं। 1991 में दोनों की शादी होती है, 32 साल की शादीशुदा जिंदगी। शादी जो है वो लव मैरिज थी, शादी जो है वो इंटरकास्ट थी। जो सुशीला है वो बाय कास्ट क्रिश्चियन थी, और जो वेद प्रकाश कुंद्रा हैं वो हिंदू थे। दोनों ने सोसाइटी के अगेंस्ट जाके लव मैरिज की। इतना प्यार, इतना अपनापन, इतनी मोहब्बत, और उसके बाद दोनों शादी करते हैं। ना उनकी शादी में उस समय 1991 की बात है ये, ना जाति धर्म आड़े आता है, ना सोसाइटी आड़े आती है, और उन दोनों की शादी में उनके घर वाले भी शरीक होते हैं। मतलब एक ऐसा प्यार, एक ऐसी शादी जिसमें भरोसा भी था, प्यार भी था। लेकिन उसके बाद धीरे 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 थोड़ा टाइम गुजरता है तो आकाश कुंद्रा का जन्म होता है। 1.5-2 साल के बाद घर में फिर एक बार खुशियां आ जाती हैं। लेकिन इस प्यार में जैसे जैसे आकाश बड़ा होने लग जाता है, इस प्यार में कहीं ना कहीं खटास आने लग जाती है। दोनों के बीच झगड़ा होने लग जाता है। अब आकाश जो वेद प्रकाश कुंद्रा है, वेद प्रकाश कुंद्रा और सुशीला के बीच में अक्सर झगड़ा होने लग जाता है। झगड़े की वजह ये थी चूंकि मिडिल क्लास फैमिली है। जब मिडिल क्लास फैमिली दिल्ली जैसे शहर में रहती है तो आपको सर्वाइवल के लिए सोर्स ऑफ इनकम तो देखना पड़ेगा। और सिंगल इनकम से कई बार होता है कि जब सिंगल इनकम में इनकम कम हो तो खर्चा गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। और यही कारण था कि सुशीला ने भी जॉब कर लिया। जब सुशीला ने जॉब किया तो वेद प्रकाश को तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वेद प्रकाश को प्रॉब्लम होने लग गई। धीरे धीरे वेद प्रकाश को सुशीला का बाहर जाना परेशान करने लग गया, लोगों के साथ घुलना मिलना परेशान करने लग गया, और यही वजह उनके झगड़े का कारण बनी। इसके अलावा वेद प्रकाश सुशीला को फोर्स करने लगे कि वो क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसको छोड़कर अब वो हिंदू धर्म के जो रिलीजन है उसको अपनाए। लेकिन सुशीला का भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। वो कहती मैंने तुम्हारे साथ शादी की है, नो डाउट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना जो धर्म है, अपना जो वर्शिप है वो छोड़ दूँ। मुझे क्रिश्चियन रिलीजन में बिलीव है और मैं क्रिश्चियन रिलीजन को कंटिन्यू करूँगी। और वेद प्रकाश को सुशीला का चर्च जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वेद प्रकाश को सुशीला का जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वेद प्रकाश को सुशीला का किसी और के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं था। और उनके बीच में झगड़ा इतना होने लग गया कि वेद प्रकाश सुशीला के मारपीट करने लग गए। और ये जो प्यार है, ये प्यार बिल्कुल हवा हो गया और उनके बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होने लग गए। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता था, आकाश कुंद्रा भी बड़ा होने लग गया। वो भी ये सब चीज़ें देखता था, कहीं ना कहीं परेशान होता था। 2021 आ जाता है। ऐसे चलते चलते 2021 में एक बार झगड़ा जो है वो इतने पूरी तरीके से होता है उन दोनों के बीच में, चूँकि जो पेशे से वेद प्रकाश जो है वो दर्जी थे, तो इतना ज़्यादा झगड़ा होता है कि वो कैंची से सुशीला पर वार करते हैं और सुशीला घायल हो जाती है। और इसकी कंप्लेन आकाश कुंद्रा पुलिस स्टेशन में करते हैं। और ये जो मैटर पुलिस स्टेशन में काफ़ी समय तक रहता है। लेकिन इसके बाद आकाश की शादी की बात चलती है। जब शादी की बात चलती है तो वेद प्रकाश एक शर्त रखते हैं कि वो रजामंदी तभी देंगे जब ये केस जो है वो आकाश जो वापस ले लेगा। क्योंकि सामाजिक दबाव डाला जाता है, जात बिरादरी के लोग, परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं, वो भी प्रेशर डालते हैं, और इसके चलते आकाश कुंद्रा वो केस जो है वो वापस ले लेता है। इसके बाद आकाश कुंद्रा की शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो इसके बाद आकाश कुंद्रा और उसकी वाइफ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रहने लग जाते हैं।
अपनी अपनी एक प्राइवेसी होती है। और सुशीला और वेद प्रकाश ग्राउंड फ्लोर पे रहने लग जाते हैं। झगड़ा कई बार होता है, कई बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आकाश और उसकी वाइफ नीचे जाकर झगड़ा खत्म करवाते हैं, झगड़ा शॉर्ट आउट करवाते हैं, लेकिन वो झगड़ा जो है वो कम नहीं होता। और इसी के चलते बात आती है 17 अक्टूबर 2023 की। 17 अक्टूबर 2023 को फिर एक बार झगड़ा होता है सुशीला के चर्च के जाने के मैटर को लेकर। दोनों में झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है और झगड़े की आवाज़ सुनकर आकाश सुंदर और उसकी वाइफ वापस फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद झगड़े को शांत करवाते हैं, दोनों को शांत करवाते हैं और उसके बाद वो नीचे आ जाते हैं। उनको लगता है कि झगड़ा वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ। चूँकि वेद प्रकाश जो है वो बहुत कुछ ठान चुके थे, तो रात में जब सुशीला सो जाती है, 1-1:30 बजे की बात है, तब वो सुशीला के पास जाते हैं और चादर की मदद से सुशीला का गला दबा देते हैं। जब सुशीला का गला दबा देते हैं तो उनको कंफर्म हो जाता है कि सुशीला मर चुकी है और इसके बाद वो बॉडी को घसीटते हुए बाथरूम में लेकर जाते हैं और उसके बाद पूरी रात इंतजार करते हैं। जब सुबह होती है तो सुबह वो 6 बजे के समथिंग आकाश को फ़ोन करते हैं और उसको ग्राउंड फ्लोर पर बुलाते हैं। जब आकाश नीचे जाता है तो देखता है कि उसके जो फादर हैं वो उसकी माँ की बॉडी को बाथरूम से बाहर घसीट रहे हैं। जब वो पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, ये मैटर क्या है, तो वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ जो है वो वॉशरूम गई थी और वॉशरूम में स्लिप होकर गिर गई और अब इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। आकाश उस समय पर ऐसी सिचुएशन में नहीं था कि वो कुछ पूछता है, कुछ बताता। वो हावड़ ताबड़ में ऑटो करता है और ऑटो से अपनी माँ को HAS हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब डॉक्टर उनको देखते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आप इन्हें मृत यहाँ पर लेकर आए हैं और ये मर चुकी हैं। जब ये बात आकाश को पता लगती है तो आकाश समझ जाता है कि मेरी माँ की जो है वो नेचुरल डेथ नहीं हुई है, मेरी माँ को मारा गया है। और यही जो है उनका जो फर्स्ट ओपिनियन था उसमें यही था कि जो उसकी माँ है उसकी माँ की नेचुरल डेथ नहीं है। जब PM रिपोर्ट आती है इसके बाद तो PM रिपोर्ट में भी यही चीज़ होती है कि गला दबाकर हत्या की गई है। उसके अलावा पुराने चोटों के निशान भी थे, बहुत निशान थे, जिससे ये पता चलता है कि वेद प्रकाश जो है वो सुशीला को बहुत ज़्यादा मारते थे। जब ये चीज़ आती है तो जब बेटा गवाही दे देता है कि उसके पिता ने ही उसकी माँ को मारा है, तो पुलिस वेद प्रकाश को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। केस जो है वो अभी पुलिस वालों के अंदर है, चार्जशीट फाइल होगी और चार्जशीट फाइल होने के बाद फिर जो है वो केस कंटिन्यू होगा। ये है पूरी कहानी। और दोस्तों, कई बार रिश्ते जो हैं बहुत लंबे समय तक साथ रहने के बावजूद भी साथ नहीं होते और मैं तो एक ही चीज़ बोलती हूँ कि जब रिश्तों में खटास आने लग जाए, जब रिश्ते प्यार कम और नफरत ज़्यादा आ जाए, तो समझ लीजिए कि वो रिश्ते अब संभलने वाले नहीं हैं। तो बेटर है कि उन रिश्तों को वहीं ख़त्म कर दिया जाए, इससे पहले कि वो बहुत बड़ा विकराल रूप ले लें। तो ये थी पूरी वारदात, एक लव मैरिज से शुरू हुई कहानी और कैसे एक मर्डर पर एंड होती है। तो ये तो थी दोस्तों पूरी कहानी। और अब कहानी ख़त्म करूं इसके पहले वही सवाल जवाब का सिलसिला। मेरा आज का सवाल है कि विश्व लेवल पे जो गेहूं उत्पादन है उसमें इंडिया का कौन सा स्थान है? हमारे भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में, और मैं इंतज़ार करूंगी आपके कमेंट का। तो चले दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।